ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरिपुरुट सुंदर गुत्कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुटवा सुचिनंदनम संसार दुःख जलदोपत्यस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यम हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधिवरन विटुबुदूयं पादामृतम सदा पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगो धर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयतु विशुद्ध विक्रम कनकाभ्यम कमलायते क्षणम भर्जानुनम विलंबितम खडूज बहुधा भक्ति रसा विनर्तकम जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृतस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग कथा सुन रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के युवा अवस्था की लीलाओं का वर्णन हम लोग सुन रहे थे क्लास के माध्यम से। हमने बताया था कि जो है महाप्रभु श्राद्ध करने के लिए अपने पिता का, जगन्नाथ मिश्र अपना, उनका शरीर पूरा हो गया, मतलब वो देहांत हो गया, उनका शरीर का अंत हो गया। तो महाप्रभु ने अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं। गया एक बिहार में गया क्षेत्र है जहां पर पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो महाप्रभु गया जाते हैं तीर्थ, गया तीर्थ में, और जाकर अपने पिता का श्राद्ध कर्म करते हैं। भगवान विष्णु के चरण कमल है वहां पर पितरों का तर्पण किया जाता है। ठीक है ना। तो वहां ब्राह्मणों से भगवान विष्णु के चरण कमलों की महिमा सुनकर इनके अंदर आवेश उत्पन्न होता है, महाप्रभु के अंदर। और वहीं पर ईश्वरपुरी पाद से इनकी मुलाकात होती है, जो कि इनके गुरु बनते हैं आगे चलकर। और उन्हीं से महाप्रभु मंत्र दीक्षा लेते हैं। अब मंत्र दीक्षा लेकर अब वो हरिनाम संकीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो ईश्वरपुरी पाद से गया में दीक्षा लेते हैं महाप्रभु। और फिर उसके बाद नदिया नवदीप में आ जाते हैं। अब नवदीप में आने के बाद महाप्रभु के अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगता है, जो कि ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने हरिनाम दीक्षा ले लिया, तो उसके अंदर उनके अंदर अब आध्यात्मिक विकार उत्पन्न होने लगे। और महाप्रभु ने अपने नित्य सिद्ध पार्षदों पर, बहुत सारे पार्षदों पर कृपा दिखाई। पहले उन्होंने कृपा किया श्रीवास पंडित को, श्रीवास पंडित को अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। फिर अद्वैताचार्य को अपने दिव्य कृष्ण रूप का दर्शन कराया। फिर आगे श्रीवास पंडित के घर पर सबके ऊपर कृपा किया, और श्रीवास पंडित को बताया कि किस तरह तुम देवानंद पंडित के भागवतम क्लास से तुमको निकाल दिया गया था, और किस तरह तुम जो है अपने शुद्ध भक्ति के उस श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने के लिए तुम्हारे अंदर तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। और तुम्हारे हृदय में मैंने किस तरह श्रीमद् भागवतम के सारे ज्ञान को कैसे हमने फिर से प्रकट कर दिया था, जिसके कारण तुम आनंदित हो गए थे। फिर गंगादास पंडित पर कृपा किया और श्रीधर पंडित पर कृपा किया। इस तरह महाप्रभु ने अब नवदीप धाम में दीक्षा लेने के बाद, अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद से गया में दीक्षा लेने के बाद नवदीप धाम आकर और सारे भक्तों पर कृपा करते हैं, और सारे भक्त हरिनाम संकीर्तन में जुड़ते हैं। बोलते हैं, बारह आवे सहिला मुरारी भवने, तार अस्कंदे चढ़ी प्रभु नाचिला अंगे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को बराह अवतार का भावेश हुआ और वे मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए। फिर मुरारी गुप्त के आंगन में दोनों नाचने लगे। एक दिन महाप्रभु के अंदर बराह रूप का भावावेश आया।
कि भगवान ने सूकर का रूप धारण किया था। तो उसका आवेश आया तो मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए भगवान, और मुरारी गुप्त के आंगन में दोनों नाचने लगे। बता रहे हैं कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे, सूकर सूकर। इस तरह भगवान ने सूकर अवतार का आह्वान करते हुए उन्होंने सूकर अवतार का रूप धारण कर लिया और मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए। वे एक छोटा सा गांडू टोटी और छोटा जल पात्र लिए हुए थे। उनको उन्होंने प्रतीत रूप से पृथ्वी को समुद्र के भीतर से पकड़कर ऊपर निकाल दिया था, क्योंकि यही भगवान बराह की लीला थी। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उस दिन सूकर अवतार धारण किया, और सूकर अवतार धारण करके मुरारी गुप्त को दर्शन दिया और उनके कंधे पर चढ़ गए। ये अवतार भगवान का इसलिए होता कि उन्होंने क्या किया था, समुद्र के अंदर गोते लगाकर और पृथ्वी को जल पर फिर से स्थापित किया था। हिरणाक्ष नामक एक दैत्य था, उसने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया था। तो भगवान ने सूकर अवतार लिया और उस समुद्र में गोते लगाकर जाकर रसातल से पृथ्वी को ले आकर फिर से जल पर स्थापित किया था। तो भगवान ने वही सूकर अवतार जो है लेकर, और किसको, मुरारी गुप्त को दर्शन दिया सूकर अवतार का। बता रहे हैं कि तबे शुक्लांबरेर कैला तांडुल भक्षण हरे नाम श्लोकेर कैला अर्थ विवरण। इसके बाद महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी द्वारा दिया हुआ कच्चा चावल खाया और बृहद नारदी पुराण में उल्लिखित हरे नाम श्लोक का विस्तार से भावार्थ बतलाया। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी नामक एक नित्य सिद्ध पार्षद थे भगवान के, उनके वहां उन्होंने कच्चा चावल खाया और बृहद नारदी पुराण में जो हरि नाम श्लोक का भावार्थ दिया हुआ है उसका वर्णन करने लगे। क्या वर्णन किया? हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार नाम हेते हय सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से ही मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसे निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु उस आवेश में आकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के हाथ से जो कच्चा चावल खाया उससे आवेशित हो गए, और क्या हुआ, हरि नाम की महिमा बताने लगे कि मात्र इस कलयुग में पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही भगवान इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं इस कलयुग में। और केवल पवित्र नाम कीर्तन से ही मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करेगा वो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा। इस श्लोक में बल देने के लिए यू शब्द को 3 बार दोहराया गया है। इसमें हरे नाम भी 3 बार दोहराया गया है, जिससे सामान्य लोग इसे समझ सकें। आगे बता रहे हैं कि केवल शब्द का प्रयोग ज्ञान, योग और तप तथा सकाम कर्म जैसी अन्य विधियों का निषेध करने के लिए है। कि हरेर नामेव केवलम, केवल शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया कि इस कलयुग में न तो ज्ञान काम करेगा, न योग काम करेगा, न तपस्या काम करेगा, न सकाम कर्म काम करेगा। क्या काम करेगा? हरिनाम संकीर्तन ही मात्र काम करेगा। बोलते हैं यह श्लोक स्पष्ट बताता है कि जो कोई अन्य मार्ग स्वीकार करता है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए 3 बार अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं कहा गया है, जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि का पर बल देता है। तो महाप्रभु ने बताया कि अन्य कोई मार्ग अगर जो इस कलयुग में स्वीकार करता है तपस्या का या योग का या ज्ञान का या सकाम कर्म का, तो उसका उद्धार नहीं होगा। उद्धार करना है अपना तो क्या करना पड़ेगा? हरि नाम स्वीकार करना पड़ेगा। हरेर नामे व हरेर नामे व हरेर नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। कि मात्र इस कलयुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही सार है जीवन का। निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए मनुष्य को रास्ते में उगी घास से विनीत होना चाहिए और निजी सम्मान की कामना से रहित होना चाहिए, किंतु अन्यों को पूरा आदर देना चाहिए। तृणा हेतु नीच हैया सदा लबे नाम आपनी निरभिमानी अन्य दिव्य माना। बोलते हैं निरंतर अगर जो हमें हरि नाम संकीर्तन करना है तो घास से भी ज्यादा विनम्र बनना पड़ेगा। घास क्या करता है, अगर जो कोई पैर रखता है उस पर तो वो दब जाता है, और फिर वो व्यक्ति पैर हटा लेता है तो फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि आपने हमारे ऊपर पैर कैसे रखा। तो हरि नाम जप करने की क्वालिफिकेशन यही है कि व्यक्ति जब घास से भी ज्यादा विनम्र हो जाएगा
तब वो निरंतर भगवान का पवित्र नाम का जप कर पाएगा। और तृणादपि सुनिचे न तरुरपि सहिष्णुना अमान्यना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, कि निरंतर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए उसको तृण से भी ज्यादा विनम्र और वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु बनना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा, सहने की क्षमता जागृत करनी पड़ेगी। वृक्ष क्या होता है? जब तक हरा भरा रहता है तो वो दूसरे को छाया प्रदान करता है, फल फूल प्रदान करता है। और जब उसको काट दिया जाता है तब भी वो दूसरे के काम आता है। तो ऐसी स्थिति मनुष्य को भी प्राप्त करेगा, तब जाकर उसको हरिनाम संकीर्तन की योग्यता प्राप्त होगी। कि उसके अंदर ये भावना हो कि दूसरे को सुख प्रदान करना है, दूसरे के द्वारा दिए हुए विपत्ति को, कष्टों को सहन करते हुए दूसरे को सुख प्रदान करें, अपने मान और अपमान की इच्छा न करते हुए दूसरे को रिस्पेक्ट प्रदान करें। तब उस पर भगवान प्रसन्न होंगे और वो हरिनाम संकीर्तन की योग्यता उसके अंदर आएगी। देखो कितना मुश्किल कार्य है। एक व्यक्ति रिस्पेक्ट ना करे किसी का तो क्या करता है? उससे रूठ जाता है कि हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, हम गए थे यहाँ पर, हमें लोगों ने पूछा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से नाम जप कर पाएगा? व्यक्ति के अंदर रिस्पेक्ट की भी भावना, दूसरे को रिस्पेक्ट देना है लेकिन अपने रिस्पेक्ट की कामना नहीं करना है, ये क्वालिफिकेशन है हरिनाम जप करने की। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म है। और अपने जैसे होता ना व्यक्ति, एक मान लो कि कोई राजा है। एक बार एक मंत्री ने पूछा, राजा ने पूछा मंत्री से कि तुम बार बार जो है भगवान का नाम लेते हो, तुम्हारे भगवान करते क्या है? तो मंत्री ने बोला, हे राजा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप छोटे हैं और मैं बड़ा हूं, मैं जवाब देने वाला हूं। तो आपको अगर जो क्वेश्चन का जवाब सुनना है तो आप नीचे बैठिए और मुझे राज सिंहासन पर बैठने दीजिए। तो राजा ने सोचा, भाई चलो क्वेश्चन का जवाब सुनना है तो नीचे बैठ जाते हैं, 2 मिनट क्या दिक्कत है उसमें। मंत्री को राज सिंहासन पर बैठा दिया। तो राज सिंहासन पर मंत्री बैठा और राजा बैठा नीचे। तो मंत्री ने बोला कि यही करते हैं भगवान, अपने वैकुंठ धाम में यही करते हैं। क्या करते हैं? जिस जिसका अभिमान बड़ा होता है उसको घसीट के नीचे गिरा देते हैं। तो अहंकार हमें क्या करता है? बहुत ऊंचे स्तर पर हमें नीचे गिरा देता है। वो अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार है किसी बात का, ठीक है ना? और अहंकार बहुत ही सटल रूप में होता है, व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा कि मैं अहंकारी हूं। समझ रहे बात को? इसीलिए अहंकार का त्याग करके हमें क्या करना चाहिए? विनम्रता धारण करनी पड़ेगी। अब विनम्र व्यक्ति ही हरिनाम का भजन कर सकता है। समझ रहे बात को? तो बता रहे कि निरंतर पवित्र नाम कीर्तन करने के लिए मनुष्य को रास्ते में उगी घास से भी विनीत होना चाहिए और निजी सम्मान की कामना से रहित होना चाहिए, किंतु अन्य को पूरा आदर देना चाहिए। भगवत नाम कीर्तन में संलग्न व्यक्ति को वृक्ष जैसे सहनशील होना चाहिए। डांटे फटकारने जाने पर भी बदले की भावना से उसे किसी प्रकार कुछ नहीं कहना चाहिए। यदि कोई वृक्ष को काट भी देता है तो वो प्रतिरोध नहीं करता, वह सूखने और मरने पर किसी से जल की याचना नहीं करता। इस यही मत वैष्णव कार्य किछु नाही मांगी, या अयाचित वृत्ति की बा साक फल खाइब। इस प्रकार वैष्णव को किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि कोई बिना मांगे ही कुछ दे देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। किंतु यदि कुछ न मिले तो वैष्णव को साग और फल जो भी मिले उसे उसे ही स्वीकार करना चाहिए, उसी को खा के संतुष्ट रहना चाहिए। देखो भगवान का भक्त बनना बहुत मुश्किल कार्य है। अमीर बनना आसान है, ठीक है ना? अच्छा क्वालिफिकेशन इकट्ठा करना आसान है, सुंदर हो जाना आसान है, ठीक है ना? उच्च कुल में जन्म लेना आसान है, विद्या विनय संपन्न होना आसान है, लेकिन भगवान का भक्त बनना बड़ा मुश्किल कार्य है। जो हम लोग का नेचर है उसी नेचर के विपरीत होते हैं भगवान के भक्त। समझ रहे बात को? नेचर क्या है? प्रभुत्व जताने की इच्छा है, दूसरे से रिस्पेक्ट पाने की इच्छा है। और यहां बताया जा रहा है कि जो वैष्णव होता है वो किसी से कुछ नहीं मांगता है।
यदि कोई बिना मांगे कुछ दे देता तो उसे स्वीकार करता है। यदि कुछ ना मिले तो वैष्णव को शाक और फल जो भी मिले उसे ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन दूसरे से कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन तभी अपने अंदर आएगा जब हम भगवान की भक्ति अच्छे तरीके से करेंगे। तब जाकर भगवान हमें सेटिस्फेक्शन प्रदान करेंगे। और जब तक व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक उसको कुछ भी दे दिया जाए, संसार की कोई भी वस्तु दे दी जाए, कितना भी धन मिल जाए, कितना भी क्वालिफिकेशन हो जाए, लेकिन अगर जो संतुष्ट नहीं है तो उसका कोई काम का नहीं है। चाहे वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले, बहुत सारा क्वालिफिकेशन योग्यता हासिल कर ले, लेकिन अगर जो सेटिस्फाई नहीं है तो उसका उस चीजों का कोई उपयोग नहीं है। और सेटिस्फेक्शन तो व्यक्ति को तभी मिलेगा जब वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा। तभी वो धीरे धीरे अपने को ऊपर उठा पाएगा, नहीं तो भौतिक चीजों में ही फंसा रहेगा। धर्म जन्म कविता सुंदरी इसी सब चीजों की इच्छा के कारण व्यक्ति जो है बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसता जाता है। आगे बता रहा है कि मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषित कर रहा हूं कि कृपया हर कोई मुझे मुझे सुने। इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्मरण करने के लिए अपने गले में पहन ले। किस श्लोक को? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी सुधारी। महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषित कर रहा हूं कि कृपया हर कोई इसे सुने और इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्मरण करते हुए अपने गले में पहने। कि पवित्र नाम जो हम लेते हैं उसके धागे में इस मंत्र को पिरो ले, जो श्लोक बोला गया है, और इसको निरंतर स्मरण करते हुए इसको गले में पहन लें। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत बतलाए हैं उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु अथवा गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता रहे तो उसे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। और जो महाप्रभु के आदेशों का, उपदेशों की शिक्षाओं को अगर जो हम पालन करते हैं और जो गोस्वामियों की शिक्षाएं हैं, तो उसको पालन करने से जीवन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमल अवश्य ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे एक वर्ष तक हर रात्रि श्रीवास ठाकुर के घर में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन नियमित रूप से चलाते रहे। अब एक साल तक महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में हर रात्रि संकीर्तन, सामूहिक कीर्तन चलाया। कि सभी भक्त लोग इकट्ठा होते, किसके वहां? श्रीवास पंडित के वहां, और रात्रि संकीर्तन होता, पूरे रात्रि भर जागरण होता और संकीर्तन होता। यह भावपूर्ण कीर्तन दरवाजे बंद करके किया जाता था, जिससे हंसी उड़ाने की दृष्टि से आने वाले अविश्वसनीय लोग उसमें प्रवेश न कर सकें। इस तरह अविश्वसनीय लोग मानो जलकर राख हो गए और ईर्ष्या से मर गए। बदला लेने के लिए उन्होंने श्रीवास ठाकुर को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने की योजना बनाई। कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, अविश्वासी लोग थे, उन्होंने श्रीवास पंडित को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने की योजना बनाने लगे। कि इसके घर में संकीर्तन कैसे शुरू हो गया, उससे ईर्ष्या होने लगी लोगों को। एक दिन जब रात में श्रीवास ठाकुर के घर के भीतर संकीर्तन हो रहा था, तो गोपाल चपल नामक एक ब्राह्मण जो नास्तिक का अगुआ था, बहुत बातूनी और बोलने में अक्कड़ था, श्रीवास ठाकुर के द्वार पर के बाहर दुर्गा देवी की पूजन सामग्री रख दिया। तो एक गोपाल चपल नामक एक ब्राह्मण था जो नास्तिक था। वो क्या करता है, श्रीवास पंडित से ईर्ष्यावश उनके घर पर ले आकर बाहर ठाकुर द्वार पर ले आकर क्या करता है, दुर्गा देवी की पूजन सामग्री रख देता है। उसने केले के पत्ते के ऊपर पूजा की सामग्री रखी, जिसमें ओड फूल, हल्दी, सिंदूर, लाल चंदन का लेप और चावल था। इस सामग्री के पास उसने एक शराब का घड़ा रख दिया। प्रातः काल जब श्रीवास ठाकुर ने अपना दरवाजा खोला तो उन्हें यह सब सामग्री दिखाई दी। श्रीवास ठाकुर ने पड़ोस के सारे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और हंसते हंसते उनसे इस प्रकार कहा। क्या कहा? नित्य रात्रे करी आमी भवानी पूजन, अमार महिमा देख ब्राह्मण सज्जन। हे महाशिव, मैं हर रात देवी भवानी की पूजा करता हूँ। क्योंकि पूजा की सारी सामग्री यहाँ पर उपस्थित है, अतएव समस्त आदरणीय ब्राह्मणों तथा उच्च जाति के सदस्य आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। तब वहां पर एकत्र सारे सज्जन हाहाकार करके बोले, यह क्या है? यह क्या है? किसने यह बदमाशी की है? वो पापी कौन है? उन्होंने एक झाड़ू लगाने वाली को बुलाया, जिसने सारी पूजा सामग्री दूर फेंकी और उस स्थान को जल तथा गोबर से लीप कर शुद्ध किया।
3 दिन के बाद गोपाल चपल को कोढ़ हो गया और उसके सारे शरीर में घाव होकर उससे रक्त निकलने लगा। क्या किया उसने? श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया, तो उसको 3 दिन में कोढ़ हो गया और सारे शरीर में जो है घाव हो गया और उसके रक्त निकलने लगे। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और वे निरंतर काटने लगे। गोपाल चपल को असह पीड़ा होने लगी। उसका सारा शरीर कष्ट से जलने लगा। चूंकि कोढ़ छूत का रोग है, इसलिए गोपाल चपल गांव छोड़कर गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। एक दिन उसने चैतन्य महाप्रभु को उधर से जाते देखा, तो उनसे वह इस प्रकार बोला। अभी गोपाल चपल ने श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया था, तो उसके शरीर में कोढ़ हो जाता है। और जाकर वो अपने गांव से बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे गंगा तट पर बैठा हुआ था और देखता है कि चैतन्य महाप्रभु उधर से जा रहे हैं। तो उसने बोला, क्या बोला? कि ग्राम संबंधे अमी तुम्हारा मातुल, भागिना मुझ कुष्ठ व्याधि ते हाय इच्छ व्याकुल। हे भांजे, मैं गांव के नाते आपका मामा लगता हूँ। देखो ना, इस कुष्ठ रोग के आक्रमण ने मुझे किस तरह पीड़ित कर रखा है। आप ईश्वर के अवतार हैं और अनेक पतित आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं। मैं भी अत्यंत दुखी पतित आत्मा हूँ, कृपया करके मेरा भी उद्धार कीजिए। किस तरह से महाप्रभु से उद्धार के लिए कृपा की याचना करता है गोपाल चपल। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक क्रोधित प्रतीत हुए और उसी क्रोधावेश में उन्होंने उसे कुछ प्रताड़ना भरे शब्द कहे। तो महाप्रभु तो जानते थे कि इसने हमारे भक्त के प्रति अपराध किया है, इस कारण से इसको कुष्ठ रोग हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही क्रोधित होकर क्रोधावेश में उसको प्रताड़ित भरे शब्द बोलने लगे। बोलते हैं, अरे पापी, शुद्ध भक्तों से द्वेष करने वाले, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह करोड़ों वर्षों तक इस कीड़ों के काटे जाते रहो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पापियों का तो उद्धार कर देते हैं, लेकिन जो ईर्ष्यालु है, भक्तों के प्रति अपराध करता है, उसके उसके प्रति महाप्रभु की कृपा नहीं होती है। बोलते हैं, हे पापी, शुद्ध भक्तों से द्वेष करने वाले, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह करोड़ों वर्षों तक कीड़ों के द्वारा काटे जाते रहो। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे लगे कि श्रीवास ठाकुर देवी भवानी की पूजा करते हैं। केवल इसी अपराध के लिए तुम्हें करोड़ों जन्मों तक नारकी जीवन बिताना पड़ेगा। पाखंडियों को मारने के लिए, उन्हें मारने के बाद भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने हेतु मैं इस अवतार में प्रकट हुआ हूँ। कि जो पाखंडी व्यक्ति है, असुर है, उसके अंदर आसुरी लक्षणों को मारकर मैं उसको भक्ति संप्रदाय का प्रचार करके उसको भक्त बनाने के लिए ही ये हमारा अवतार हुआ है। यह कहकर महाप्रभु गंगा स्नान करने चले गए और उस पापी के प्राण नहीं निकले, अपितु वह कष्ट भोगता रहा। महाप्रभु ने कहा कि तुमने श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों पर अपराध किया है, अतएव सबसे पहले तुम वहां जाओ और उनसे कृपा की याचना करो। तब यदि वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तो तुम फिर से ऐसे पाप नहीं करते हो, तो तुम इस पाप फलों से मुक्त कर दिए जाओगे। महाप्रभु ने उसको बोला कि अगर जो तुम इस अपराधों से ऊपर उठना चाहते हो, तो पहले जिसके प्रति अपराध किया है उनसे जाकर कृपा की याचना करो। श्रीवास पंडित के चरणों में तुमने अपराध किया है, अतएव सबसे पहले तुम वहां जाओ और उनसे कृपा की याचना करो। यदि वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तो तुम फिर ऐसे शापों से मुक्त हो जाओगे और जीवन में कभी ऐसे पाप कर्म नहीं करना। तब वो ब्राह्मण गोपाल चपल श्रीवास ठाकुर के पास गया और उसने उनके चरण कमलों की शरण ली और श्रीवास ठाकुर की कृपा से वो सारे पापों से के फलों से मुक्त हो गया। एक दूसरा ब्राह्मण कीर्तन देखने आया, किंतु दरवाजा बंद था, अतः वो भीतर नहीं जा सका। अब जो रात्रि संकीर्तन होता श्रीवास आंगन में, तो एक ब्राह्मण था। अब वो आता है संकीर्तन देखने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद होता तो भीतर नहीं जा पाता है। वह दुखी मन से घर लौट गया, किंतु दूसरे दिन गंगा के तट पर वह महाप्रभु से मिला। तो उसने बोला कि वह ब्राह्मण कटुभाषी था और दूसरे को श्राप देने में पटु था। उसने अपना जनेऊ तोड़ डाला और घोषित किया कि अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार से मुझे घोर कष्ट हुआ है। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को श्राप दिया कि तुम सारे भौतिक सुखों से वंचित हो जाओ। तब महाप्रभु ने इसे सुना, तो उन्हें मन ही मन अधिक हर्ष हुआ। तो एक ब्राह्मण था नवद्वीप में, वो संकीर्तन में अंदर नहीं जा पाया, दरवाजा बंद था और भीतर नहीं जा पाया। इस कारण से बहुत दुखी हुआ और अगले दिन जो है गंगा तट पर महाप्रभु से मिलता है। तो महाप्रभु को श्राप देने लगता है। क्या श्राप देता है? कि आप
भौतिक सुखों से वंचित हो जाइए। जब महाप्रभु ने इसे सुना तो वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। जो कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति उस ब्राह्मण द्वारा महाप्रभु के श्राप देने की बात को सुनता है वह समस्त ब्रह्म श्रापों से छूट जाता है। ये जो घटना हुई इसका जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वो समस्त ब्रह्म श्रापों से छूट जाएगा, कि कोई ब्राह्मण उसको श्राप दिया हो तो ब्राह्मण के श्रापों से छूट जाएगा। वो तो मनुष्य को यह भली बात समझ लेना चाहिए कि दिव्य होने के कारण भगवान को कोई श्राप या वरदान लागू नहीं होता है। भगवान पूर्ण रूपेण एब्सोल्यूट सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है, तो भगवान पर कोई श्राप और वरदान लागू नहीं होता है। केवल सामान्य व्यक्ति ही श्राप और यमराज के दंड से प्रभावित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण चैतन्य महाप्रभु श्राप तथा वरदान से परे है। जो कोई इस तथ्य को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक समझ लेता है वह सारे ब्रह्म श्रापों से किसी दूसरे द्वारा दिए गए श्रापों से मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को प्रसाद रूप में दंड दिया और इस तरह उसके सारे मानसिक अवसाद को दूर कर दिया। अब मुकुंद दत्त पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हुई और उनको प्रसाद रूप में दंड भगवान ने दिया और उनके सारे मानसिक अवसाद को दूर कर दिया। बता कि महाप्रभु अपने भगवत आवेश में थे, तब सभी लोग प्रभु से वरदान मांग रहे थे। उस समय प्रभु के प्रधान कीर्तनिया मुकुंद द्वार से बाहर बैठे हुए थे। उनका साहस नहीं हो रहा था कि वो प्रभु के समक्ष जा सके। मुकुंद तो सभी के प्रिय थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु सभी को बुला बुला कर उन पर कृपा कर रहे हैं, परंतु प्रभु का प्रधान कीर्तनिया मुकुंद जो कि यहीं पर बैठा है उसे क्यों नहीं बुला रहे हैं। आखिर इससे क्या अपराध हो गया है, यह देखकर सभी को बहुत ही कष्ट हो रहा था। कुछ क्षण पश्चात श्रीवास पंडित ने साहस करके प्रभु से पूछ लिया, हे प्रभु, हे जगत के नाथ, मुकुंद ने ऐसा क्या अपराध किया है जो आपने सब पर तो कृपा की परंतु मुकुंद पर कृपा नहीं की। मुकुंद तो आपका प्रिय है और हम सभी को प्राणों के समान प्यारा है। तब वो कीर्तन करता है तो पाषाण हृदय वाले व्यक्ति का भी हृदय पिघल जाता है। यदि इससे कुछ अपराध भी हो गया है तो आप कृपा करके इसे दंड दीजिए, परंतु इस प्रकार अपने सेवक को अपने से दूर मत कीजिए। अतः आप इसे क्षमा करके अपने आप बुलाइए। यदि आप नहीं बुलाएंगे तो यह आपके सम्मुख नहीं आएगा। यह सुनकर प्रभु कुछ रोष पूर्वक कहने लगे, हे श्रीवास, आप लोग फिर से ऐसी बात मत कहना। इसके लिए मेरे पास प्रार्थना भी मत करना। यह खड़जाटिया है, अर्थात यह जहां जाता है वहां वैसा ही बन जाता है। जब ये यहाँ पर रहता है अर्थात वैष्णव मंडली में रहता है तो दांतों में तृण धारण करता है और अपनी दीनता प्रकाशित करता है। अपने को मेरा कंचन दीनहीन सेवक मानता है, परंतु जब मायावादियों की मंडली में जाता है तो वहां जाकर मेरे स्वरूप को नहीं मानता है। मुझे निराकार निर्विशेषवादी इत्यादि कहकर भक्ति को अनित्य मानकर मेरे शरीर पर लाठी से प्रहार करता है। इस प्रकार इसका भक्ति देवी के श्री चरणों में अपराध हुआ है, इसलिए इस पर मेरी कृपा संभव नहीं है। कि ये जिस मंडली में जाता है उसी मंडली का हो जाता है। जब वैष्णव के मंडली में होता है तो दांतों में तृण दबाकर और दीनता प्रकाशित करता है, और जब मायावादियों की मंडली में जाता है तो मुझे निर्विशेषवादी और निराकार कहकर और मुझे उसी स्वरूप की पूजा करता है। इसलिए इसने भक्ति देवी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए मैंने इस पर कृपा नहीं की है। मुकुंद बाहर से ही यह सब सुन रहा था। वे विचार करने लगे कि बहुत समय पहले कुसंग के प्रभाव के कारण मैंने भक्ति की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं की थी। अंतर्यामी प्रभु इसे जानते हैं, इसलिए अब जब कि मुझ पर उनकी कृपा नहीं होगी तो इस पापी शरीर को ढोने से क्या लाभ होगा जो प्रभु की सेवा में न लग सके। इसलिए मैं आज ही इस अपराधी शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा विचार करके श्रीवास पंडित से बोला, हे श्रीवास जी, आप मेरी ओर से कृपा करके प्रभु से पूछिए कि क्या कभी वे मुझे दर्शन देंगे। ऐसा कहकर मुकुंद फूट फूट कर रोने लगा। उन्हें रोता देखकर वैष्णव का हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वे भी क्रंदन करने लगे। श्रीवास पंडित ने प्रभु से बोला, हे प्रभु, मुकुंद पूछ रहा है क्या आप उस पर भी कृपा करेंगे। प्रभु ने बोला, 1 करोड़ जन्मों के बाद मैं उस पर कृपा करूंगा, अर्थात वो मेरा दर्शन कर पाएगा। बाहर बैठे मुकुंद ने जब सुना कि 1 करोड़ जन्मों के बाद प्रभु मुझे दर्शन देंगे तो उसे अपार आनंद हुआ। वे प्रसन्नता पूर्वक भुजा उठाकर उदंड नृत्य करने लगा और कहने लगा कि मुझ पर प्रभु की कृपा अवश्य होगी, अवश्य होगी। उन्हें इस प्रकार आनंद में नाचते हुए देखकर प्रभु विश्वम्भर हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने आदेश दिया कि मुकुंद को मेरे पास ले आओ। यह सुनकर सभी वैष्णव वृंद मुकुंद से कहने लगे कि हे मुकुंद, चलो, तुम्हें प्रभु ने बुलाया है।
परंतु मुकुंद को तो होश ही नहीं था। वे आनंद के मारे नाचे ही जा रहा था। तब प्रभु स्वयं ही बोले, हे मुकुंद, तुम्हारे अपराध नष्ट हो गए हैं। अब तुम मेरे निकट आकर मेरा दर्शन करो। तब सभी लोग मुकुंद को पकड़कर भीतर ले आए, और प्रभु के समीप जाते ही मुकुंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु बोले, मुकुंद उठो, तुम मेरा दर्शन करो। अब तुम्हारा अपराध नहीं रहा है। संग दोष के कारण ही तुम्हारा अपराध हुआ था, परंतु अब तुम्हारा वह असत्संग दोष नष्ट हो गया है। मेरे यह कहने पर करोड़ों जन्मों के बाद तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा होगी। तुम्हारी जो स्थिति हुई है उसके द्वारा तुमने करोड़ जन्म एक क्षण में ही बिता दिया है। मेरे वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास करके तुमने मुझे अपने हृदय में बांध लिया है। मैं तुमसे पराजित हो गया हूँ। यथार्थ बात तो यह है कि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अतः प्रिय होने के कारण ही मैंने तुम्हें हास प्रयास किया था, जबकि वास्तविक बात तो यह है कि यदि तुम कोटि कोटि अपराध भी करते हो तो भी तुम मेरे हृदय में प्रिय बने रहोगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त पर कृपा किया। प्रभु की सांत्वना और स्नेहपूर्ण बातों को सुनकर मुकुंद रोते रोते अपने को धिक्कारते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अपने इसी पापी मुख से भक्ति की नित्यता को अस्वीकार किया है। अतः जैसा भक्ति रहित व्यक्ति आपके मनोहर रूप का दर्शन करके भी क्या सुख प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। जैसे दुर्योधन ने आपके विश्व रूप का दर्शन किया, जिसे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और स्वयं वेद भी इच्छा करते हैं, परंतु भक्ति रहित होने के कारण ऐसे दुर्लभ विश्व रूप का दर्शन करने पर भी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि आपसे द्वेष करने के कारण वह सबंश नष्ट हो गया। जब पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए आप बराह रूप में प्रकट हुए, तो आपने पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर धारण किया। उस समय आपकी जो शोभा थी, उस मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए वेद लालायित रहते हैं, परंतु उसी अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके भी हिरणाक्ष को आनंद नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर क्रोध की ज्वाला दहकने लगी, क्योंकि उसके हृदय में लेस मात्र भी भक्ति नहीं थी। इसी प्रकार एक और जहाँ कुब्जा, यज्ञ पत्नियां, क्रूर आदि सभी लोग आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए, वहीं दूसरे ओर कंस, जरासंध आदि राजा आपका दर्शन करके द्वेष भाव के कारण अपना सर्वनाश को प्राप्त हुए। उसी प्रकार मैं भी भक्ति रहित होने के कारण आपके स्वरूप का कैसे दर्शन कर सकता हूँ? ऐसा कहकर मुकुंद दोनों भुजा उठाकर हा गौर सुंदर कहकर आर्तनाद करने लगा। उसे इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक खेद करते हुए देखकर प्रभु कहने लगे, हे मुकुंद, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। तुम जहां भी कीर्तन करोगे मैं वहीं पर अवतरित हो जाऊंगा। तुमने जितनी बार कही है वे सब सत्य कही है। भक्ति के बिना मुझे कोई भी नहीं देख सकता है। जिसका तन मन वचन सब कुछ मुझ में अर्पित है, केवल वे ही मेरा दर्शन कर सकता है। तुम मेरे ही तुम मेरे ऐसे ही भक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस प्रकार मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार सभी वैष्णव के प्रिय बनोगे। इसके अतिरिक्त जहां जहां पर भी मेरा अवतार होगा, वहीं पर तुम मेरे कीर्तन में रहोगे। मुकुंद के प्रति प्रभु का वरदान सुनकर सभी वैष्णव वृंद हर्षपूर्वक जय जयकार करने लगे। इस प्रकार महाप्रभु ने, चैतन्य देव ने मुकुंद दत्त पर विशेष कृपा किया। ठीक है ना? महाप्रभु की कृपा सब पर होती है, बस वो उसके हृदय में भक्ति होनी चाहिए। ठीक है ना? बिना उनकी कृपा के हम लोग राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार होते हैं। बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे, किंतु अद्वैत आचार्य उनके ऐसे व्यवहार से अत्यधिक दुखी थे। अब महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को पर जो है कृपा करके अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में अद्वैताचार्य को अपना गुरु के रूप में सम्मान देते थे, और अद्वैताचार्य उनके ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी थे। अतः विनोद पूर्वक वे ज्ञान मार्ग की व्याख्या करने लगे, और महाप्रभु ने क्रोध में आकर ऊपरी तौर पर उनका अनादर किया। कि जब देखा कि महाप्रभु आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ भक्ति मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग की व्याख्या करने लगे अद्वैताचार्य। इस बात को सुनकर महाप्रभु ऊपर से क्रोध में आकर ऊपरी तौर से उनका अनादर किया। तब अद्वैताचार्य अत्यधिक हर्षित हुए, और महाप्रभु यह समझ गए कि कुछ कुछ लज्जित हुए, किंतु उन्होंने अद्वैताचार्य को इच्छित वरदान दिया। बोलते हैं कि अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी के गुरु और माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य के गुरु भाई थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु को गुरु मानते थे, किंतु अद्वैताचार्य को भगवान चैतन्य का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके साथ सनातन सेवक जैसा व्यवहार करें, कि चैतन्य महाप्रभु हमें अपना सेवक माने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपना गुरु मानते थे अद्वैताचार्य को।
वे महाप्रभु के गुरु नहीं अपितु नित्य दास बनने की मनोअभिलाषा रखते थे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु का विरोध करने की योजना बनाई। वे कुछ अभागे मायावादियों के बीच ज्ञान का उपदेश देने लगे। जब महाप्रभु ने इसके बारे में सुना तो वे स्वयं तुरंत वहां गए और अत्यंत क्रोध में आकर अद्वैत प्रभु पर प्रहार करने लगे। उस समय अद्वैताचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर यह कहकर नाचने लगे, जरा देखो ना, मेरी कामना कैसी पूरी हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दिनों से मेरा आदर करते रहते थे, किंतु वो मेरी उपेक्षा करने लगे हैं। यह मेरे लिए पुरस्कार है। मेरे प्रति उनका स्नेह इतना है कि वे कुछ मायावादियों के हाथ से हमें बचाना चाहते हैं। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु लज्जित हो गए, किंतु वे अद्वैताचार्य से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो अद्वैताचार्य बार बार यही चाहते थे कि मैं महाप्रभु का नित्य दास बना रहा हूं, लेकिन महाप्रभु उनको अपना गुरु मानते थे, क्योंकि ये उनके गुरु के गुरुदेव के शिष्य थे। अद्वैताचार्य मतलब ईश्वरपुरी पाद महाप्रभु के गुरु थे, और अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी पाद जी के गुरु थे। माधवेंद्रपुरी जो है ईश्वरपुरी के गुरु थे। इस प्रकार महाप्रभु अद्वैताचार्य को गुरु के रूप में सम्मान देते थे, लेकिन ये सम्मान उनको अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का एक दास, तुच्छ दास बन के रहूं। इस कारण से वो मायावादियों के बीच में जाकर ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं, भक्ति का नहीं, ज्ञान का। और ये बात सुनकर महाप्रभु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अद्वैताचार्य पर प्रहार करते हैं। जब अद्वैताचार्य पर को मारते हैं महाप्रभु, तो अद्वैताचार्य प्रसन्न हो जाते हैं और नाचने लगते हैं कि जरा देखो तो, क्या चैतन्य महाप्रभु ने मुझ पर कितनी कृपा की है। वो मुझे मायावादियों के हाथों से बचाना चाहते हैं, इसलिए आज उन्होंने मुझे उनके हाथों से बचाने के लिए मुझ पर प्रहार किया है। और ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु लज्जित हो जाते हैं, और अद्वैताचार्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि आज मुझे अपने दास के रूप में महाप्रभु ने स्वीकार कर दिया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अपने सारे नित्य सिद्ध पार्षदों पर बहुत ही विशेष कृपा किया। अब आगे जो है, श्रीधर पंडित के घर पर महाप्रभु जो है टूटे हुए लोहे के बर्तन से पानी पीते हैं और सारे भक्तों को इच्छित वरदान देते हैं। बोलते हैं मुरारी गुप्त भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त थे। जब महाप्रभु ने उनके मुख से भगवान श्री राम की महिमा सुनी तो उन्होंने तुरंत ही उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया। तो मुरारी गुप्त पर विशेष कृपा किया महाप्रभु ने। इसकी लीला हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा।